हेलो दोस्तों, सभी लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन है कि आखिरकार 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 8 जून को दिशा सालन के साथ क्या हुआ था। यह दो सबसे बड़े क्वेश्चन है जो कि शायद देशवासी, जो कि हर व्यक्ति जानना चाहता है इन दो क्वेश्चनों को। आखिरकार तीसरा सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिरकार सीबीआई अपना जवाब, फाइनल जवाब कब देगी। यह दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। दिशा सालन से संबंधित ना जाने कितने लोग बीच बीच में कई न्यूज चैनल वालों पर गवाह आए थे। दोस्तों आज वे गवाह कहां चले गए उनका अभी तक कुछ नहीं पता चला है। लेकिन दोस्तों दिशा सालन के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की कुछ लोगों ने, लेकिन दोस्तों कोर्ट का जवाब आया कि जब तक दिशा सालन के परिवार वाले खुद नहीं बोलेंगे तब तक कोई दूसरा नहीं बोल सकता। किसी दूसरे की अपील यहां मान्य नहीं की जाएगी। सबसे पहले वह जो व्यक्ति जो कि इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है तो वह है सबसे पहले उस व्यक्ति के परिवार वाले। बहुत से लोगों के मन में यही क्वेश्चन था ना कि भाई दिशा सालन के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि दोस्तों जब तक दिशा सालन के परिवार वाले खुद नहीं बोलेंगे तब तक किसी दूसरे को बोलने का कोई हक नहीं है। सुशांत के केस में सबसे पहले दोस्तों शिकायत की सुशांत के परिवार वालों ने, सबसे पहले एफआईआर दर्ज की सुशांत के परिवार वालों ने। सुशांत के परिवार वालों से पहले किसी ने एफआईआर की नहीं दोस्तों, किसी ने नहीं की। लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने तो सीधा आरोप लगाकर एफआईआर की थी। इसीलिए सुशांत का केस सीबीआई के हाथ, एनसीबी के हाथ, ईडी के हाथ चला गया। जैसे ही सुशांत के परिवार वालों ने आवाज उठाई तुरंत दोस्तों पूरे देश से आवाज उठने लग गई थी। इसीलिए सुशांत का केस सीबीआई के हाथ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई सुशांत को सब लोग भूल गए। दोस्तों क्या कोई वीडियो बनाना छोड़ देता है तो वह सुशांत को भूल सकता है? क्या दोस्तों वह 4-5 दिन के लिए गायब हो गया तो आप लोग ये समझेंगे कि भाई वह सुशांत को भूल गया? नहीं दोस्तों, मुझे आशा है कि जिन लोगों ने सुशांत के लिए आवाज उठाई वह दोस्तों जिंदगी में कभी भी सुशांत को नहीं भूल सकते। बहुत से लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई अब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। मैं बताता हूं, क्योंकि दोस्तों जो यह केस सुशांत का सीबीआई के हाथ चल रहा है, यानी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोस्तों, तब तक कोई भी जानता व्यक्ति अपनी आवाज उठाकर नहीं बोल सकता। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई सुशांत के परिवार वाले कहां चले गए। दोस्तों कुछ तो सोच के देखिए आप लोग कि सुशांत के परिवार वालों ने एफआईआर की, केस सीबीआई के हाथ चला गया। अब जो सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो दोस्तों उसका भी नियम है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है परिवार वाले अपनी अलग बात चलाएं। नहीं दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोस्तों, तब तक सुशांत के परिवार वाले कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकते जिससे सुशांत के केस की इन्वेस्टिगेशन में दखल हो, यानी कि दोस्तों सुशांत के केस पर प्रभाव पड़े। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस वक्त इतना बड़ा कदम नहीं उठाने को तैयार है, ना ही कोई उठाना चाहता है, क्योंकि दोस्तों सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ कानून होते हैं दोस्तों, कुछ नियम होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूं। आपको बॉलीवुड में ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज मिल रही होंगी जिन्हें सुनकर दोस्तों किसी का भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से किसी की उम्र 27 है, किसी की 35 है, किसी की दोस्तों 24 है, किसी की 28 है। दोस्तों इतनी उम्र के व्यक्ति अचानक से उनकी बॉडी कमरों में मिलती है, लटकी हुई मिलती है, तो दोस्तों आखिरकार चल क्या रहा है ये बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। कोई एक्टर सुसाइड नोट्स छोड़ के जाता है, आप लोग सोच ही सकते हैं, थोड़ा सोच के देखिए। 2020 में आप लिस्ट बना लेना जनवरी से लेकर अब तक दिसंबर तक की, कि जनवरी से दिसंबर तक कितने एक्टर चले गए। कुछ एक्टर तो ऐसे थे दोस्तों कि उन्हें पहले से ही कुछ बीमारी थी, उन्हें भी हम भुला नहीं सकते क्योंकि वे भी एक महान कलाकार थे।
लेकिन दोस्तों इस 2020 एक ऐसा सन है दोस्तों जिसमें एक ऐसा एक्टर है जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, जिसे तो शायद बच्चा बच्चा भी नहीं बुला सकता। सबसे बड़ी बात तो यहां पर निकल कर आ रही है कि जो 2020 में बहुत लोगों की क्यों एक्टरों की दोस्तों एक्टरों की जो मौतें हुई हैं, जो डेथ हुई है दोस्तों, उनकी दोस्तों बहुत लोगों की तो इतनी कम उम्र है कि बड़ा अजीब लगता है न्यूज सुनाते हुए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में यह जो ड्रग्स मामला चला, आप लोग जानते हैं ड्रग्स मामला कितना चला भाई। डेली 2-4 एक्टर गिरफ्तार हो रहे थे, 2-4 लोगों के नाम आ रहे थे इधर से उधर से। दोस्तों कोई शरीफ व्यक्ति अगर पकड़ में आ जाता ना, गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, उसका पता भी नहीं चलता कि उसे कितने साल बाद उसे रिहा किया गया है, यानी कि जेल से बाहर निकाला गया है। कितने सालों बाद शायद उसकी उम्र ही निकल जाए या फिर वह 10 साल कम से कम जेल में रहकर निकले, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आम व्यक्ति हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट्स करके बताना। एनसीबी के द्वारा जो भी ड्रग्स मामले में जो भी लोग पकड़े गए थे दोस्तों, कम से कम 90% लोगों को तो छोड़ दिया गया है, उन्हें जमानत मिल चुकी है, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीका से। अब इस जांच के दौरान 2 एनसीबी के ऑफिसर थे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ दिन पहले न्यूज चली थी, उन्होंने थोड़ी सी कहीं लापरवाही की थी, इस कारण से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब क्या था क्या नहीं था ये कुछ भी नहीं पता है किसी को भी। अब सबका भरोसा डटा हुआ है दोस्तों सीबीआई पर कि सीबीआई कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय सुनाएगी कि इतिहास रच जाएगा। इतिहास दोस्तों लोग याद रखेंगे सदियों तक कि हाँ सीबीआई ने कुछ ऐसा बड़ा फैसला सुनाया था, हाँ सीबीआई ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन की थी जिसे सुनकर लोगों के पसीना आ जाएगा। दोस्तों सभी लोगों को यही आशा है कि सीबीआई कुछ ऐसी न्यूज सुनाएगी कि सभी लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। हम सभी लोग सीबीआई के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ बताएगी सीबीआई, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, अब इतने दिनों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी जांच चल रही है जिसके कारण से इतना टाइम लग रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा सुराग पकड़ा गया है जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है। बस यही सोचकर हम बैठे हैं कि भाई सीबीआई कब अपना जवाब दे। हम भी सीबीआई के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और सीबीआई जो भी अपना स्टेटमेंट सुनाएगी वह सही सुनाएगी, क्योंकि उसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बोला जाता है। तो जो भी निर्णय सुनाएगी वह अच्छा ही सुनाएगी। चलता हूं दोस्तों, थैंक यू।